हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:23 पे। और डेट है आज 17 दिसंबर और डे है वेडनेसडे। तो आज मेरा फास्ट है, यानी प्रदोष का फास्ट है, त्रयोदशी का फास्ट भी बोलते हैं इसे। तो आ, महादेव पे जल तो मैंने चढ़ा दिया है, पूजा हो गई है, बट अब कथा करनी बाकी है। तो आज की है मैंने अपने हेयर वॉश, बिकॉज फास्ट वाले दिन तो ज़रूर करने होते हैं हेयर वॉश। तो अभी तो बाल गीले हैं मेरे, बाद में कौन करूँगी, अभी करनी है मुझे कथा। तो चलते हैं, करते हैं कथा। ओढ़ ली है चुनरी अपनी, और पूजा का सामान भी ले लिया है। कथा जिस चीज़ से करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 12:27। मैंने ले लिए हैं ये हाथ में चावल और सुन रहे हैं कथा, करते हैं। आज बुध प्रदोष का व्रत है, यानी कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, इसीलिए इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जा रहा है। तो चलिए आज के इस सुंदर अवसर। अब कथा मैंने सुन ली है, और जो पूजा में हम जल रखते हैं ना कथा सुनते वक्त, ये सूरज को दिया जाता है, सूर्य भगवान को। तो अब मैं सूर्य को ये जल दे के आती हूँ। और जब भी हम कथा सुनते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उसके साथ में एक कथा और सुनी जाती है गणेश भगवान की। यानी किसी भी व्रत में जब आप कथा सुनते हैं ना, तो उसके साथ एक दो दो सुनी जाती है कथा एक। तो फ्रेंड्स, जल मैं दे के आ चुकी हूँ सूर्य भगवान को। छत पे जाके मैंने जल दे दिया है। नॉर्मली तो मैं मंदिर में ही जाती हूँ ना, तो मैं वहीं पे लेके चली जाती हूँ हमेशा। बट इस बार क्या है ना कि आज मैं हो गई थोड़ा लेट, इस वजह से फिर मंदिर नहीं गई। मैं घर पे ही शिवलिंग है, मैंने वही घर में ही पूजा कर ली, और इसीलिए आज कथा सुन के जल भी यहीं पे दे दिया। बट इवनिंग में भी होती है इस व्रत की। जो मेन पूजा होती है ना, वो इवनिंग में होती है, यानी कि जो प्रदोष काल होता है ना, वो इवनिंग में ही होता है। 6 बजे के बाद, 6 से 7:30 8 बजे तक ऐसे होता है। तो फिर मैं इवनिंग में ज़रूर जाऊंगी, शाम को ही जाऊंगी पूजा करने। बिकॉज़ ठंड में क्या होता है ना, दिन भी छोटे होते हैं और काम में भी टाइम निकल जाता है, और फिर हेयर भी वॉश करने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से आज मैं लेट हो ही गई। सबसे पहले करती हूँ हेयर कॉम्ब, बिकॉज़ बाल अभी गीले हैं, तो जल्दी से हो जाएंगे कॉम्ब। और फिर उसके बाद मैं लेती हूँ, दूध लेती हूँ। मैं चाय तो लेती नहीं, तो मैं दूध पीऊँगी आज। तो ये ले लिया है मैंने कॉम्ब, और अब करते हैं बालों को, सुलझाते हैं। वैसे तो मैं सर्दियों में तो छत पे भी जाके सुलझाती हूँ, कॉम्ब करती हूँ, बिकॉज़ ना साथ साथ सूख भी जाता है दूध। लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ तो ये हाफ ड्राई वैसे ही हो गए हैं, और छत धूप में कॉम्ब करूँगी तो ये जल्दी सूख जाएंगे, फिर सुलझ नहीं पाएंगे आसानी से, इसलिए। और फिर मुझे दूध भी पीना है, तो फिर मुझे बार बार ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं नीचे ही कॉम करके फिर बाद में थोड़ी देर के बाद जाऊंगी। दूध पीने के बाद भी थोड़ी देर के बाद जाऊंगी छत पे। तो हेयर मेरे कॉम हो चुकी हैं, मेरे बाल अच्छे से कॉम हो चुके हैं। बस अब इनको तब तक खुले छोड़ूंगी जब तक ये ड्राई नहीं हो जाते। ड्राई होने के बाद फिर इन्हें टाई अप कर लूँगी। बस अब करती हूँ अपने लिए दूध गर्म। तो ये मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे, बिकॉज़ मैं ना ठंडा नहीं पी सकती, मुझे थोड़ा तेज़ गर्म ही चाहिए दूध। दूध मुझसे पिया नहीं जाता। लेते हैं दूध, डाला भी ले लिया है दूध, और पीती हूँ इसे। दूध में सिर्फ दूध ही लेती हूँ, इसके साथ ऐसा नहीं है कि कुछ और खाती हूँ, वो भी नहीं है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता खाना। वैसे भी फास्ट है, फास्ट में खाते ही रहेंगे तो क्या है, बाद में देखेंगे। वैसे तो फ्रूट्स भी रखे हैं, ऑरेंज है, एप्पल है। अगर मन किया तो देखते हैं, बाद में लूँगी, बिकॉज़ वो ना छत पे बैठ के खाने में अच्छा लगता है, धूप में बैठ के। वैसे तो ठंड लगती है फ्रूट्स खाने से, तो फिर मैं बाद में देखूँ। फ्रेंड्स, ये देखें मेरा तिलक, ये चंदन का तिलक है, और मुझे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और मुझे अच्छा भी लगता है चंदन का तिलक लगाना।
और इसकी खुशबू तो सच में ही बहुत ही अच्छी। थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ धूप में, बिकॉज धूप थोड़ी देर के लिए और है 3 बजे तक ना, फिर धूप चली जाती है। बैठते हैं तो फिर लगती नहीं है धूप, ऊपर ऊपर रहती है। और कपड़े आज ये ताऊ जी रहती है साइड में, उन्होंने सुखाए। थोड़े बहुत कपड़े हैं तार पे जो डेली यूज़ के होते हैं, बस वही हैं, ज़्यादा नहीं है। और अभी बंदर घूम रहे हैं छत पे, तो ध्यान रखना पड़ेगा बैठते टाइम भी, क्योंकि एकदम से आ जाते हैं कहीं इधर से। लाई हूँ अपने साथ ही ऑरेंज खाने के लिए, तो बस अभी यही खाऊंगी धूप में बैठ के। वैसे तो मन करता नहीं है, सेब खाने का मेरा मन था नहीं, बस यही खाऊंगी अभी। ठंड लग रही थी, बाल अभी सूख भी है ना। पता है क्या हुआ कि जो सबसे मोटे वाला बंदर है ना, यहाँ का जो सबसे बड़ा बंदर है, वो अभी मेरे सामने से आके गया है एकदम से। मैं ये ऑरेंज छील रही थी तो इतनी देर में तो वो सामने से आया और मेरे सर पे बैठी हूँ और वो मेरे सामने से यहाँ से गया बिल्कुल इस डोली के ऊपर से। वो यहीं से आते हैं बंदर, यहीं से आते हैं और यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से कूद के और इन छत पे चले जाते हैं ना। अभी भी काँप रहा है हल्का हल्का, मेरा हाथ है ना अभी भी काँप रहा है हल्का हल्का, बिकॉज ना वो एकदम से ऐसे आया ऊपर, एकदम से कूद के आया ना, तो डर गई मैं। और मैंने फ़ोन था मेरे हाथ में, वो भी छोड़ दिया मैं। और मुझे ये डर था कि कहीं ये फ़ोन ना उठा के ले जाए, बट ना वो चुपचाप से निकल गया। उसने ऑरेंज भी नहीं लिया, मैंने ऑरेंज छोड़ दिया यहीं पे, उसने ऑरेंज भी नहीं उठाया, वो चुपचाप से निकल गया सामने से। बस यही था कि उसने कुछ नहीं किया। वो आया ना तो मैं एकदम से वो कूद के आया तो मैं खड़ी हो गई डर के, और फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। ऑरेंज भी मैंने छोड़ दिया था, बट मैं फ़ोन उठाने ही वाली थी कि इतनी देर में वो फिर निकल गया चुपचाप। उसने होता है कि छोटे बंदर होते हैं ना, उनको तो मैं भगा देती हूँ, जो मीडियम होते हैं उनको भी भगा देती हूँ आराम से, डर नहीं लगता। बट ये जो सबसे मोटे वाला। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है 11:45 और अभी मैं करती इस व्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी हम देख रहे हैं टीवी, सोने की तैयारी हो रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।